ओ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ श्रीमद् भागवत पुराण के हिंदी रूपांतरण सुख सागर के तृतीय स्कंद का 28वां अध्याय। इस अध्याय में योग साधन के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है उसके बारे में बतलाया गया है। तो कथा शुरू करने से पहले सब कोई मेरे साथ एक बार प्रेम से बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब भगवान के चरणों में सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेकर प्रेम पूर्वक इस कथा को सुने। और अगर आप पहले की कथा को नहीं सुन रखे हैं तो ये मेरी आपसे विनती है कि आप पहले की कथा को सुन लें, जिससे क्या होगा, आपको आज की ये कथा बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो पिछले की कथा में हमने देखा था कि कैसे कपिल देव जी मोक्षा पाए, वर्णन बताते हैं अपनी माता को, देवहूति को। तो वो उसी संवाद को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, श्री कपिल भगवान जी बोलते हैं कि हे राजकन्या, अब मैं तुमसे एक ऐसा योग कहता हूँ जिसके अभ्यास से मन उत्तम मार्ग को प्राप्त हो जाता है। और कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि वह मेरी लीलाओं का अपने मन में ध्यान करे। चूंकि श्री कपिल भगवान जी श्री हरि के ही अवतार हैं, पहले अवतार हैं, तो वो बतलाते हैं अपनी माता देवहूति को कि अगर कोई इंसान कल्याण की इच्छा करता है, कल्याण की इच्छा रखता है, तो उसको चाहिए कि वो भगवान की लीलाओं को अपने मन में ध्यान करे। और यह ध्यान योग सब योगों से श्रेष्ठ है। और उस ध्यान योग के बारे में वो बतलाते हुए कहते हैं कि वो सबसे श्रेष्ठ है। और उस ध्यान को करते करते जब मन एकाग्र हो जाता है तब साधक को बड़ा आनंद आता है। ऐसे योग साधक को उचित है कि वह निरालस्य हो, प्राण वायु को वश में करे और इसके लिए किसी एकांत स्थान में सुखासन से बैठे, शरीर को सीधा कर प्राणायाम करे। और फिर आगे संवाद को बढ़ाते हुए श्री कपिल देव जी बतलाते हैं कि प्राणायाम करने से जो भी मन की जो चंचलताएं होती हैं, जो पाप होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। और फिर कहते हैं कि फिर वो अपनी माता देवहूति को समझाते हैं कि मुझ में धारणा कर सांसारिक वस्तुओं से चित्त को हटाकर मन को मुझ में लगावे। यानी कि श्री कपिल देव जी जो हैं वो श्री हरि विष्णु के पहले अवतार हैं। और उनके कहने का यही तात्पर्य है कि मनुष्यों को चाहिए कि वो श्री हरि में अपना ध्यान लगाए, और सिर्फ ध्यान ही ना लगाए बल्कि संसार की जितनी भी मोह माया है, इन सारी मोह मायाओं से अपना चित्त हटाकर सिर्फ और सिर्फ श्री हरि विष्णु में मन लगाए। उसके बाद वो आसन और प्राणायाम के बारे में बतलाते हैं कि आसन और प्राणायाम करने से मनुष्य के जो मन होते हैं वो योग युक्त एवं निर्मल हो जाते हैं। और तब ऐसे में एकाग्र भाव से नासिका के अग्रभाग में मन की दृष्टि से मन को वहां स्थित कर भगवान की सुंदर मूर्ति का ध्यान करें। भगवान तो भक्तों के हृदय में सदा विराजमान रहते ही हैं, जिनका रूप परम शांत और प्रशंसनीय है। इस प्रकार योग युक्त योगी एवं अभ्यासी नेत्र बंद किए उस स्थान में भगवान का दर्शन करें। उनके उस रूप को देखने से उस मनुष्य का मन शांत और नेत्र संतुष्ट हो जाता है। तब उस अवस्था में अभ्यासी भगवान के संपूर्ण अंगों का अपनी मानसिक कल्पना द्वारा ध्यान करे और भगवान के जिस अंग पर दृष्टि जाए वहां ही उन्हें देखता और कृतज्ञता ज्ञापन करता रहे। तथा इस प्रकार और भी मन जहां जहां जाए उसे ब्रह्म जगत से हटाकर ध्यान में भगवान की ही सुंदर मूर्ति के किसी भी अंग को देखे और सब प्रकार अपने मन को उनके सुंदर स्वरूप में लय कर दे। तब इस प्रकार अभ्यासी के हृदय में
जो भगवान का अद्भुत प्रेम उत्पन्न होता है तो भक्ति से उसका हृदय परिपूर्ण हो जाता है और उत्तरोत्तर उनके दर्शन की उत्कट अभिलाषा से नेत्रों से अविरल अश्रुधारा चल पड़ती है, फिर समाधि सी लग जाती है और इस प्रकार योग में लगा हुआ योगी स्त्री, पुत्र और धनादि की भावनाओं से विरक्त हो जाता है। यानी कि उसे स्वप्नवत जान सब कुछ करता हुआ भी मन में आसक्त नहीं होता और फिर वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ 28वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब मैं आप लोगों से एक छोटी सी अनुरोध करती हूँ, वो ये कि अगर अभी तक आप कथा सागर के परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार से, कर दे चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दे बेल आइकन। और एक बात और, अच्छी अच्छी बातों को अपने तक सीमित करके बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। तो इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को भी ये सारी धर्म की बातें बताएं और इन बातों को आगे बढ़ाएं। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। जल्द मिलूंगी 29वें अध्याय में, जिस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे भक्ति के साधन ब्रह्मा दर्शन का महत्व है तथा काल स्वरूप का वर्णन। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए, मिलजुल कर रहिए। भगवान में अपना मन लगाकर रखिए, ध्यान लगाकर रखिए। भगवान आप सबों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम शांति।